सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये इसके बारे में तो अभी बातचीत करते हुए कहा कि सभी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो कोई भी काले धन के लिए, नोटबंदी के लिए अगर बात करता है तो हमेशा उसको ये कहा जाता है वो काले धन के सपोर्टर है। और नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में ये पहली बार नहीं हुआ देश में, ये पहले से होते आ रहा और भी आगे होते रहेगा। जब तक हमारे दुश्मन हमको छेड़ते रहेंगे तब तक ये सर्जिकल स्ट्राइक्स होते रहेंगे। लेकिन इसका गुत्ता कॉन्ट्रैक्ट आप ही लिए, देशभक्ति का कॉन्ट्रैक्ट आप ही लिए, दूसरे कोई देशभक्त नहीं है। और मुझे और भी वो उतना ही नहीं, जब यूपी में पोस्टर लगे, कौन नवरत्न में एक रत्न, आप गोवा में बोले, किनको बोले? पर्रिकर साहब को बोले मैं अकबर के दरबार में 9 रत्न, उसमें मेरे पास भी पर्रिकर भी 9 रत्न में 1 रत्न है बोले। वो 9 रत्न सब जगह पोस्टर लगा लेके फिरे, कहा यूपी में। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है अगर वो, अरे ठीक है भाई बेटी, 9 रत्न, मैडम स्पीकर, 9 रत्न में क्या, सुनिए आप, 9 रत्न में पर्रिकर एक राजा मान सिंह, नहीं डिफेंस मिनिस्टर अकबर के जमाने में, राजा मान सिंह, ठीक है पर्रिकर राजा मान सिंह हो गए। और फाइनेंस मिनिस्टर राजा तोडरमल जेटली हो गए। अब बाकी के 7 कौन है आपके? बाकी के 9 रत्न, 7 रत्न कौन है? वो जरा मालूम, मैडम सबको मालूम होना चाहिए। तो हम उसी वक्त हमको भी मालूम होता, भाई ये मान सिंह है, ये तोडरमल है, ये सूरदास, कालिदास है। तो ये सारी चीजें जो भी, अरे मेरे पास लिस्ट है, पढ़ो बोले तो पढ़ता हूं मैं। अरे फैज से लेकर सब सारे लोगों का है जो भी, इसीलिए ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। तो इसीलिए मैडम आज जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, ये लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे देश के जवानों ने जो अपनी जान कुर्बान देकर इस देश की रक्षा करने का जो बीड़ा उठाया है, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए हम सभी लोग उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। आप सिर्फ अकेले नहीं हैं। और उस वक्त फिर हमको बताया जा रहा है उनका देशभक्ति का पहचान पूछ रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं। अरे हम आपका पूछ रहे हैं भाई, सर्जिकल स्ट्राइक में आप क्यों गलती की? आप टाइमली क्यों एक्ट नहीं करे? आप और जम्मू कश्मीर की सरकार मिलके इसको ठीक ढंग से क्यों नहीं लेके गए? ये हम आपको पूछ रहे हैं, तो हमारे देशभक्ति पे आप सवाल कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको इसके बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जितना जिम्मेदार आप है उतने ही जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी भी देश के लिए, और हम मिलकर लड़ेंगे, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन आप किसी को बदनाम करके, किसी को कुछ कह के, देशद्रोही कह के, काला धन वाला कह के, ये अगर आप उनकी छवि को खराब करने की कोशिश किए तो ये अच्छा नहीं होगा। कल आपको इसी शब्दों में लेना पड़ेगा। 56 इंच का सीना और सीने के पीछे मैं बताना चाहता हूं, सफलता पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, 56 इंच का सीना और उस सीने के पीछे धड़कता हुआ एक दिल चाहिए जिसके लिए राष्ट्र समर्पण की भावना हो।